हर हर महादेव मेरे साथियों। मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशन चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे काशी के महावीर पंचांग से। आज का दिन का शुरुआत हम श्री गणेशाय नमः से करते हैं। आज हमारा जानने का मेन विशेष क्या है कार्य कि बालक जो पैदा होते हैं उनके जो दांत निकलते हैं, उनके दांत निकलने के महीने के अनुसार उनका फल होता है। जिस मास में उनके दांत निकलेंगे, जिस महीने में उनके दांत निकलेंगे, उसके अनुसार उनका फल भी माना जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरा ये इंस्टाग्राम चैनल है पंडित प्रभात दुबे 517 या पंडित प्रभात दुबे 101। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो और हमसे आप अच्छे तरीके से बात करके अपनी समस्या का निजात और समस्या का समाधान ले सकते हो। और अपनी कुंडली के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कुंडली के लिए आप हमें किसी भी प्रकार से, कैसी भी कुंडली क्यों ना हो, वो आराम से आपकी बन जाएगी और आपको उसके बारे में, हर एक ग्रह के बारे में आपको अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। आज हमारा मेन विशेष प्रायोजन ये है कि हमारे जीवन में जो बालक होते हैं उनके मास के अनुसार जो वो दांत निकलते हैं उनका फल क्या होता है। तो प्रथम मास में जो व्यक्ति के पुत्र हैं उनके जो बालक के दांत निकलते हैं तो उनका प्रथम मास निकले हैं, तो अगर वो पैदा होते ही प्रथम मास में दांत आ गए उनके मुख से तो इतना जान लीजिए कि वह अपने स्वयं का ही नाश कर लेते हैं। अगर वही बालक का द्वितीय मास में दांत निकलता है तो वह अपने छोटे भाई का नाश करता है। अगर उसी बालक का तृतीय मास में दांत निकलता है तो वह अपने बहनों का नाश करता है। चतुर्थ मास में अगर दांत निकल गया किसी भी बालक का, पैदा होने से चतुर्थ मास में निकलने से माता का नाश होता है। और कोई भी बालक पैदा होकर 5वें महीने में उसके दांत आ गए हैं तो ये जान लीजिएगा वो अपने बड़े भाई का ही नाश कर देगा। और अगर किसी भी व्यक्ति के पुत्र की प्राप्ति हुई और वह छठे मास में उसको निकला है दांत तो वह अतुल भोग का भागीदारी होता है। उसके बाद आता है जिस व्यक्ति के सप्तम, लड़के के सप्तम में दांत निकलते हैं वह पिता के सुख पाता है। अष्टम भाव में दांत निकलने से उस व्यक्ति का शरीर की पुष्टि होती है, मतलब कि हिष्ट पुष्ट होता है वह व्यक्ति। नवम मास में दांत निकलने से बालक के लक्ष्मी की अटूट अनुकंपा रहती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दसम मास में निकलने से व्यक्ति के दांत को विशेष सुख का अनुभव होता है, उसे विशेष एक सुख मिलता है। एकादश भाव में अगर व्यक्ति के बालक का दांत निकलता है तो वह व्यक्ति भी विशेष सुख का भागीदारी रहता है। अगर जिस व्यक्ति के बालक का द्वादश, मतलब कि 12वें महीने में दांत निकलता है तो वह धन संपत्ति का लाभ देता है और धन संपत्ति का लाभ हमेशा पाता रहता है। यह है बालक के जो दांत निकलते हैं मासानुसार, मतलब महीने के अनुसार। जो महीने में बालक पैदा हो गया उसी महीने में दांत आ गए तो व्यक्ति स्वयं का नाश कर देगा। अगर उसके ठीक दूसरे महीने में आया तो छोटे भाई का नाश, तृतीय मास में आया तो बहन का नाश, चतुर्थ मास में आया तो माता का नाश, पंचम मास में आया तो बड़े भाई का नाश, छठम मास में आया तो अतुल भोग का भागीदारी होता है, सप्तम मास में आया तो व्यक्ति के पिता को सुख ही सुख, पिता का सुख पाता है। अष्टम मास में अगर दांत निकलता है तो उसको शरीर की पुष्टि होती है। नवम मास में आने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दसम मास में आने से विशेष सुख मिलता है। एकादश मास में आने से विशेष सुख और मिलता है। और द्वादश मास में आने से धन संपत्ति का लाभ होता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति हो तो अगर उसके दांत को जरूर देखें कि वह किस महीने में दांत निकल रहा है। जिस महीने में दांत निकलेगा उस महीने के अनुसार उसका फल यह सामने उसके लिखा हुआ है। प्रथम मास का सामने, द्वितीय मास का सामने, तृतीय मास का सामने, ऐसे सबके सामने लिखा हुआ है। तो ऐसे आप बालक के दांत को निकलने का फल से समझ सकते हैं महीने के अनुसार। जिस भी व्यक्ति को समझ में ना आए वह मेरे चैनल पे आकर के मुझसे डायरेक्ट बात करके अपने बारे में समझ सकता है और हर प्रकार से अपने समस्या का समाधान पा जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कल मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। और जो भी व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।
हर हर महादेव। धन्यवाद।